जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज हम समझेंगे जो हमारी गैसेस होती है उनसे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम समझेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में सुना है किसी ने? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, हाइड्रोजन के बारे में 3-4 पॉइंट को बता दो। बता दोगे? हाँ, आप बोलोगे हम तो बता देंगे। तो आप बताओगे जो आपका उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 1 और जो इसका सिंबल होता है वो होता है H। और ज़्यादा से ज़्यादा इतना बता दोगे ये आपका फर्स्ट ग्रुप में आता है, और इससे ज़्यादा भी बता दोगे तो बोल दोगे यह S ब्लॉक का एलिमेंट है। सही है, इतना तो सही रहेगा। चलो अब मैं पूछता हूँ कि जो हाइड्रोजन है उसका डिस्कवर किसने किया था। तो आप सोचोगे ये हमने शायद पढ़ा तो है कहीं पे। तो आज हम इसके बारे में ही समझेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसको डिस्कवर किसने किया था। तो आज आप इसको याद कर लीजिए और फिर किसी अपने जो आपका स्कूल का या फिर कॉलेज का जो भी आपका खास मित्र होगा उससे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना। हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। और मैं आपको हाइड्रोजन से रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स और बताता हूँ। तो जो आपका हाइड्रोजन गैस है ना, वो यूनिवर्स में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मात्रा पे गैस है, मतलब मोस्ट अबंडेंट गैस इन यूनिवर्स। ये कई बार पूछा भी गया है। जब ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है तो इसको फ्यूल में यूज़ क्यों नहीं किया जाता है? तो साइंटिस्ट पता क्या बोलते हैं कि जब हमारा पेट्रोल या डीजल या कोई भी हमारा फ्यूल रहेगा, जब वो ख़त्म हो जाएगा तब हम इसका यूज़ करेंगे। किसका? हाइड्रोजन का। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा फ्यूचर फ्यूल रहने वाला है वो कौन सी गैस का रहने वाला है। तो वो रहने वाला है हाइड्रोजन गैस का। ये कब यूज़ में लिया जाएगा? जब हमारा फ्यूल का साधन सारे ख़त्म हो जाएंगे, मतलब पेट्रोल और डीजल दोनों ख़त्म हो जाएंगे। चलो ज़मीन के फ्यूल की तो हमने बात कर ली जो आप हमारा गाड़ियों में डलने वाला है, पर जो आज की डेट में जो रॉकेट आसमान में उड़ता है उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? उसमें भी हाइड्रोजन गैस वाला फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो कई बार यह पूछ लिया जाता है कि जो रॉकेट में फ्यूल यूज़ होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है लिक्विड हाइड्रोजन। और जितनी भी हमारी गैसेज होती है उनमें सबसे हल्की हाइड्रोजन ही गैस होती है। तो कई बार पूछा जाता है कि लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है, तो वो होती है हाइड्रोजन। तो ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताया, तो इनको अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले। चलो अब आते हैं नोबल गैसेस क्या होती है। नोबल गैसेस को बोला जाता है इनर्ट गैसेस। इसका मतलब यह होता है कि यह किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती और कोई भी कंपाउंड नहीं बनाती है। तो इसमें आपने देखा होगा जो आपका फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो रहता है हीलियम। तो हीलियम से जुड़े आपको 2-3 पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है कि यह लाइटेस्ट नोबल गैस होती है। ये आपका फीमेल है। तो लाइटेस्ट तो होगी हीलियम। तो हैवीएस्ट कौन सी है? तो वो होती है रेडॉन, जिसका सिंबल होता है आरडी। ये भी होती है। और ये जो हीलियम होता है वह एयर के संपर्क में आने के बावजूद जलता नहीं है, मतलब यह नॉन कंबस्टेबल होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉन कंबस्टेबल कौन सा एलिमेंट है, तो वो होता है हमारा हीलियम। नॉन कंबस्टेबल तो हमको पता चल गया। तो कंबस्टेबल होता क्या है? होता है कि जब भी कोई एलिमेंट आपका एयर के संपर्क में आता है और वो फायर को प्रोड्यूस कर लेता है, मतलब कोई भी एलिमेंट जब जलता है एयर के संपर्क के साथ उसको बोला जाता है कंबस्शन गैसेस। ये भी बात हमेशा याद रखना कि आपका जो भी एलिमेंट कोई भी या चीज़ जलेगी तो वो बिना एयर के संपर्क के नहीं जलेगी। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक माचिस लो और उसको जलाओ, जल जाएगा ना, क्योंकि रूम में क्या है या फिर कहीं बाहर पे भी आप उसको जलाओगे तो बाहर क्या है? हवा है। अब जो आपने माचिस की तिल्ली को जलाया है उसको मुंह के अंदर डाल के देखो। कोई बात नहीं, अगर नहीं करना है तो आप यूट्यूब पे उसकी वीडियो देख लो। जैसे ही हम उसको मुंह के अंदर डालते हैं तो उस मुंह के अंदर क्या होता है? कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती। कब? जब आपका मुंह बंद हो जाएगा। जिसकी तिल्ली आपकी एयर में जल रही थी ना वही अंदर जाके बंद हो जाएगी। और जो नोबल गैसेस में 2 एलिमेंट ऐसे हैं बहुत ही तेज है। अगर आपने सुना होगा जितने भी एलिमेंट नोबल गैसेस में आते हैं वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, पर 2 एलिमेंट ऐसे हैं ना जो हर किसी के साथ रिएक्शन करने में लग जाते हैं। तो वो 2 एलिमेंट है जीनन और क्रिप्टन। क्रिप्टन का तो तब भी ठीक है, यह क्या करता है? सिर्फ फ्लोरीन गैस के साथ ही कंपाउंड को बनाता है और ना ही इसमें कोई कलर होता है ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। और जो जीनन है वो तो इससे एक कदम और आगे है। ये क्या करता है? फ्लोरीन के साथ तो रिएक्शन बनाता ही बनाता है, पर ऑक्सीजन के साथ भी अपना पूरा सहयोग देता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया स्ट्रेंजर गैस। भाई तू हमारे से अलग ही हो जा, हमारे लिए तू अजनबी हो जा।
स्ट्रेंजर गैस अगर कोई पूछता है तो कौन सी होती है, वो होती है जीनन। और नोबल गैसेस से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारी ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है, नोबल गैसेस कौन सी यूज़ की जाती है, तो वो की जाती है आर्गन गैस। आर्गन का सिंबल होता है AR। और अभी 1-2 सालों में क्या हुआ है कि जो आपका 118वां एलिमेंट जो जुड़ा है वो अभी नया नया जुड़ा है, तो इसके एग्ज़ाम में आने के चांस थोड़े ज़्यादा है। तो वह एलिमेंट है हमारा ऑग्निशियन। OG इसका सिंबल है, 118 इसका एटॉमिक नंबर है। और जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है ना, जो उनको डिस्कवर किया गया वो तो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, पर जो उसका नामकरण किया गया है वो एक ही इंसान के द्वारा किया गया है। और उस इंसान को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार कोई अगर पूछता है कि जो हमारी एलिमेंट्स हैं उनका नामकरण किसने किया है, तो वो किया है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेवोसिर। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। और अगली जो हमारी केमिस्ट्री की वीडियो रहने वाली है उसमें हम समझेंगे मैटर को और डीपली, और जो उसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।